सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जीके भूगोल के। इसमें कुल 15 क्वेश्चन हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप के। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए, एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो बताइए दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है एरोटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पारकस, हिकैटियस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इरोटोस्थनीज हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इरोटोस्थनीज। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भूगोल के लिए जियोग्राफी का अर्थात इंग्लिश में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन हेरोडोटस, बी हिकैटियस, सी हिप्पारकस, डी इरोटोस्थनीज। तो मित्र इसमें बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इरोटोस्थनीज। कौन सा? इरोटोस्थनीज। सही ऑप्शन होगा इरोटोस्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता फादर किसको कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है, ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रून्स, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पारकस। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो मित्र इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। इसका सही ऑप्शन होगा कार्ल रिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। इसमें ऑप्शन दिया है दोस्त, नंबर 1 हेटनर, बी जीन ब्रून्स, सी एच बैरोज, डी एरोटोस्थनीज। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए हम बताते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एच बैरोज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। भू आकृति, पृथ्वी की आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है, ए पेशल, बी डेविस, सी प्लैंक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा ए पेशल। कौन? पेशल। सही ऑप्शन होगा पेशल। इसका सही ऑप्शन होगा पेशल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है भूगोल। क्या? भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसा किसने कहा था। अर्थात मतलब इस कथन को, भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इस कथन को किसने कहा था। इस कथन को कहा किसने था। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कथन किसने कहा था। ऑप्शन है, ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा वारेनियस। कौन? वारेनियस। सही ऑप्शन होगा ए वारेनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। सौर मंडल के बारे में, किसके बारे में, सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल कहते किसे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानें। सौर मंडल, सूर्य, सौर, सौर मंडल, मंडल, सूर्य, सूर्य तथा 8 ग्रह को प्लस 8 ग्रह, 8 ग्रह को मिलाकर सौर मंडल बनता है, को मिलाकर सौर मंडल बनता है। अभी इन 8 ग्रहों का नाम हम आगे जानेंगे। सौर मंडल बनता है, अभी इन 8 ग्रहों का नाम हम आगे जानेंगे। तो सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। बताइए दोस्तों, किस विद्वान को है इसका श्रेय। ऑप्शन में दिया गया है, ए कॉपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ए कॉपरनिकस। कौन, कॉपरनिकस। दोस्तों आपको पता है कॉपरनिकस ने ही सौरमंडल की खोज की थी। किसने, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने ही सौरमंडल की खोज भी की गई थी, की थी। आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। सूर्य के, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर, चारों ओर घूमने वाले, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ग्रह। ग्रह, पृथ्वी भी सूर्य का एक ग्रह है। सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं हम अभी जानने वाले हैं। नंबर 1 पर आ जाता है बुध, बुध, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 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 बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। एक बार फिर से एक कथन आ गया है दोस्तों। कथन क्या है, भूलोक, भूलोक भूतल का अध्ययन है। भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, ऐसा आपको पता है ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन में दिया हुआ है, नंबर ए वॉरेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी रिटर, डी रिटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांट, मतलब इस कथन को कांट ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। अभी हमने आपको बताया था सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो बताइए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। बताइए दोस्तों जल्दी से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8 ग्रह, 8 ग्रह। अभी उनके नाम भी हम बता चुके हैं आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर, मान लीजिए ये एक ग्रह है पृथ्वी, ये ग्रह है पृथ्वी, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। इसका
सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ है ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपग्रह। इसे उपग्रह कहते हैं। बताइए पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, किसका, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। कौन, चंद्रमा। और सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाले ग्रह का नाम, सबसे अधिक उपग्रहों वाले ग्रह का नाम, अर्थात मतलब किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो उसका नाम है बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रह की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, बताइए दोस्तों। ग्रह की गति का नियम, किसके गति का नियम, ग्रह जो 8 ग्रह थे उन्हीं के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केपलर। कौन, केपलर। दोस्तों केपलर ने ग्रहों के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए। कितने, 3 नियम प्रतिपादित किए। 3 नियम प्रतिपादित किए। वो 3 नियम कौन कौन से हैं, चलिए हम जानते हैं। सब किसका, कक्षा का नियम। सबसे पहला नियम है कक्षा का नियम। दूसरा नियम है क्षेत्रीय चाल का नियम। दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम। और तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में कहाँ, नॉर्वे में अर्धरात्रि मतलब रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है, मतलब किस तारीख को दिखाई देता है, कब दिखाई देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि रात को दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। किसने, कॉपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। अभी हम पीछे जान चुके हैं। सौरमंडल का निर्माण ऐसे होता है दोस्तों, जैसे ये एक सूर्य है। सूर्य के और 8 ये छोटे 8 ग्रह हैं। ये अभी टेढ़ा हो रहा है, बाकी ये सब एक क्रम में रहते हैं। ये 8 ग्रह हैं सूर्य के। ये 8 ग्रह सूर्य, ये पूरा जो मिलाकर सौरमंडल की रचना करते हैं। ये है सूर्य और ये 8 ग्रह हैं। ये मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों कमेंट में देना होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब